2026 में अगर आपने सबसे पहले कुछ देखना चाहिए तो वो है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन आपको एक दिन के लिए जगा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको पूरी जिंदगी बदलने की ताकत देता है। नमस्कार बहनों, आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो खुद से मिलने के लिए है। आज का ये वीडियो आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप सिर्फ घर चलाने वाली महिला नहीं है। आप एक ऐसी औरत हैं जिसके अंदर बहुत कुछ बदलने की ताकत है। बस ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। बहनों, ज़रा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, पति का काम, घर का खाना, कपड़े, सफाई और फिर पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन दिन के आखिर में जब आप अपने लिए एक पल निकालती हैं तो मन में एक ही सवाल उठता है, मैंने आज अपने लिए क्या किया? और अक्सर इस सवाल का जवाब चुप्पी होता है, क्योंकि हम औरतें दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाती हैं। और यहीं से मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क शुरू होता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब कर लेना, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, आज ये काम करना ही है। बहनों, जिंदगी मन से नहीं बदलती, जिंदगी नियम से बदलती है, और नियम बनाता है आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। जिस औरत के अंदर अपने मन पर कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है, वही औरत हालातों को कंट्रोल करना सीख जाती है। आज अगर आपकी जिंदगी थोड़ी सी भी बिखरी हुई लग रही है, अगर आपको लगता है कि समय हाथ से फिसल रहा है, अगर आप जानती हैं कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, तो इसका कारण आपकी किस्मत नहीं है, इसका कारण डिसिप्लिन की कमी है। जो रूटीन आपको यहाँ तक लाया है, वही रूटीन आपको आगे नहीं ले जा सकता। और अगर आगे जाना है तो आपको वही मेहनत नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा और अलग मेहनत करनी पड़ेगी। बहनों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर जुल्म करें। इसका मतलब है खुद से वादा निभाना। सुबह उठकर ये तय करना कि आज मैं थकान को बहाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं मोबाइल को अपने समय पर हावी नहीं होने दूंगी, आज मैं दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी जीऊंगी। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब आप कहेंगी कि हमारे पास समय कहाँ है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बहाने में खर्च करता है और कोई भविष्य में निवेश करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकाल लें, बिना गिल्ट के, बिना डर के, तो आप खुद को उस जगह पहुंचा सकती हैं जहां आज आप सिर्फ पहुंचने का सपना देखती हैं। ये 2 घंटे टीवी, रील्स या दूसरों की जिंदगी देखने से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। काम करते वक्त सिर्फ काम करना सीखिए। आधा काम और आधा मोबाइल आपकी ऊर्जा को खा जाता है। जब आप कुछ सीख रही हो तो पूरा ध्यान वहीं हो। जब आप अपने सपने के लिए कुछ कर रही हो तो उस वक्त दुनिया बंद कर दीजिए, क्योंकि जो औरत फोकस करना सीख जाती है वही औरत सबसे तेज आगे बढ़ती है। बहनों, पैसे की बात भी जरूरी है, क्योंकि आर्थिक निर्भरता एक औरत को अंदर से कमजोर कर देती है। अगर आप आज से ही अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा भी नियमित रूप से बचाना शुरू कर दें, तो आप डर से आज़ाद होना शुरू कर देंगी। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत का नहीं, पैसे को संभालने का भी नाम है, क्योंकि जो औरत आज खुद को रोकना सीख लेती है, वही कल खुद को सुरक्षित कर लेती है। खुशी की बात करें तो असली खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। जब आपकी सेहत ठीक हो, रिश्ते सच्चे हों, काम आपको जिंदा महसूस कराए, पैसा डर न बने और आपको ये एहसास हो कि मैं अपनी क्षमता से कम नहीं जी रही हूँ, तब आप सच में खुश होती हैं। और इन सब का रास्ता एक ही जगह से होकर जाता है, आत्मानुशासन। बहनों, अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात सिर्फ काम और टाइम की नहीं रहती, यहाँ से बात जिंदगी की दिशा की हो जाती है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि अनुशासन क्या है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब एक औरत दिन भर थकी हुई होती है, जब उसे लगता है कि वो सबके लिए जी चुकी है, तब भी वो अपने अंदर वो ताकत कैसे लाए कि वो रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ सके। सच ये है कि डिसिप्लिन कोई बड़ी छलांग नहीं है। डिसिप्लिन रोज लिया गया एक छोटा सा फैसला है, और यही छोटे फैसले मिलकर एक दिन आपकी पहचान बदल देते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे ज्यादातर महिलाएं डरती हैं, लेकिन जिसके बिना जिंदगी में सुकून नहीं आता, पैसा। बहनों, बहुत सारी गृहिणियां पैसा शब्द से ही पीछे हट जाती हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना या पैसा संभालना मर्दों का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस घर की औरत को पैसों की समझ होती है, उस घर में कभी अंधेरा नहीं रहता।
अनुशासन और पैसा बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैसा कमाना ही नहीं, पैसा संभालना और सही जगह लगाना भी डिसिप्लिन मांगता है। इस किताब में एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात कही गई है कि अगर आप हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दें, तो आप अमीर भले न बने, लेकिन आप डर से बाहर आ जाती हैं। अब यहाँ पर मन तुरंत कहता है, मेरे पास बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। बहनों, ये मन का बहाना है। अगर आप एक महीने में बहुत कम भी कमाती हैं, तब भी अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं खुद को पूरी तरह खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जिस औरत के पास अपना छोटा सा फंड होता है, उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास होता है। वो किसी के सामने हाथ फैलाने से डरती नहीं, वो निर्णय लेने में मजबूत होती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई समझिए, पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, पैसा डर को भी कम करता है। जब आपके पास थोड़ा सा भी आर्थिक कंट्रोल होता है, तो आप रिश्तों में भी मजबूती से खड़ी हो पाती हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा शांत रहती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बोझ नहीं समझती। लेकिन ये सब तभी होता है जब हर महीने बचाने और आगे के लिए सोचने का अनुशासन हो। अब बात करते हैं खुशी की, क्योंकि आखिर में हम सब खुशी तो होना चाहते हैं। बहनों, अगर कोई औरत दिन भर हंसती दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से खुश भी है। और अगर कोई औरत चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। खुशी बाहर की चीज नहीं है, खुशी अंदर की संतुलन की स्थिति है। और इस किताब में खुशी के 5 ऐसे आधार बताए गए हैं, जिनमें से अगर एक भी हिल जाए तो औरत का मन टूटने लगता है। सबसे पहला आधार है स्वास्थ्य और ऊर्जा। बहनों, आप पूरे घर को संभाल सकती हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ही जवाब देने लगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर रोज उठते ही थकान महसूस हो, अगर शरीर दर्द से भरा हो, तो मन टूट जाता है। इसलिए अनुशासन का सबसे पहला नियम ये है कि आप अपने शरीर को आखिरी नंबर पर नहीं रखें। थोड़ा चलना, थोड़ा सांस लेना, थोड़ा अपने लिए खाना, ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है। दूसरा आधार है रिश्तों की शांति। अगर आपके रिश्ते, खासकर घर के अंदर के रिश्ते, आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, तो बाहर की कोई भी सफलता आपको खुश नहीं कर पाएगी। और रिश्ते तब सुधरते हैं जब आप खुद को कमजोर नहीं समझती। जब एक औरत आत्मानुशासन सीख लेती है, तो वो हर बात पर रोती नहीं, हर बात पर टूटती नहीं, वो अपनी सीमाएं बनाना सीख जाती है। और यही सीमाएं रिश्तों को भी बेहतर बनाती हैं। तीसरा आधार है सही काम। बहनों, अगर आप रोज वही काम कर रही हैं जो आपको अंदर से खाली करता है, तो धीरे धीरे आप खुद से नाराज हो जाती हैं। काम का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। काम का मतलब है वो चीज जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। चाहे वो सीखना हो, चाहे कोई छोटा सा हुनर हो, चाहे घर बैठे कुछ बनाना हो, लेकिन वो काम आपका होना चाहिए। अनुशासन यहीं आता है जब आप रोज थोड़ा सा उस काम के लिए समय निकालती हैं, चाहे मन करे या ना करे। चौथा आधार है आर्थिक स्वतंत्रता। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हों, लेकिन इतना जरूरी है कि आपको हर छोटी जरूरत के लिए डर ना लगे। जब एक औरत हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर होती है, तो उसके अंदर धीरे धीरे घुटन भरने लगती है। और जब वो थोड़ा सा भी खुद के लिए खड़ी हो जाती है, तो उसकी आंखों में एक अलग रोशनी आ जाती है। और पांचवां, सबसे गहरा आधार है खुद की वास्तविक क्षमता का एहसास। बहनों, ये वो दर्द है जो बहुत कम औरतें बोल पाती हैं। जब आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकती थी, मैं इससे कहीं आगे जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई, ये एहसास बहुत भारी होता है। और यही एहसास आपको चैन से बैठने नहीं देता। इस दर्द से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, रोज थोड़ा सा अपने उस बेहतर रूप की तरफ बढ़ना, और यही आत्मानुशासन है। बहनों, याद रखिए, अनुशासन आपको रोबोट नहीं बनाता, अनुशासन आपको मजबूत बनाता है। अनुशासन आपको सख्त नहीं करता, अनुशासन आपको स्थिर करता है। और जिस औरत के अंदर स्थिरता आ जाती है, उसे कोई भी हालात हिला नहीं पाते। आज अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना है, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो बनाकर छोड़ दें, या इसे अपनी जिंदगी का पहला कदम बनाएं। कोई चमत्कार एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। आज खुद से ये वादा कीजिए कि मैं मन का इंतजार नहीं करूंगी, मैं आदत बनाऊंगी, मैं हर दिन थोड़ा सा अपने लिए करूंगी, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। क्योंकि जिस दिन एक औरत खुद के लिए खड़ी हो जाती है, उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। बहनों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी ही कहानी बोल रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है, तो यही सही समय है खुद से वादा करने का। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में जगह दे दी, तो 2026 आपका नहीं, आप 2026 की कहानी लिखेंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, लेकिन तब तक एक बात दिल में बैठा लीजिए, मोटिवेशन आपको उठाता है, लेकिन आत्मानुशासन आपको उड़ना सिखाता है। धन्यवाद।